सभी को नमस्कार। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है भारतीय रेलवे से जुड़ी, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से मैं भी अधूरा रहा, मेरे को भी नहीं पता थी ये पहले, तो उसका मैंने परिणाम भुगता है। शायद मैं भी रेलवे से डिस्काउंट ले सकता था इस चीज़ में। आज से 2 साल पीछे जाते हैं तो मेरे को इस इन्फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं थी। 2 साल पहले मेरी बिटिया की हार्ट सर्जरी होना थी, जिसके लिए मैं इंदौर से दिल्ली गया हूँ और मैं उसमें किसी भी टिकट में कोई भी रियायत नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। और मैं दिल्ली 2 से 4 बार गया हूँ, जिसमें मेरा बहुत सारा किराया खर्च हुआ है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती तो मैं बहुत सारा पैसा अपना किराए का बचा सकता था और भारतीय रेलवे की सुविधाओं का लाभ ले सकता था। तो भाई साहब, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करो, जिसमें हम जैसे वंचित लोगों को, जो लोग परेशान हैं, जिनको कुछ टिपिकल बीमारियां हैं जैसे हार्ट सर्जरी, कैंसर, तो उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके और उस जानकारी का पूरा फायदा उठा सकें। तो आज के वीडियो में हम आपको बीमारियां भी वन बाई वन बताएंगे। जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें रेलवे में किस कोच में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार, स्लीपर क्लास में कितना रियायत रेलवे द्वारा दिया जाता है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप लोग बने रहें वीडियो में और पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलेगी उसमें ये मिलेगी कि किसी मरीज को कहीं एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाना है, कम से कम जिसकी दूरी 300 किलोमीटर से अधिक की है, तो उसके साथ जाने वाले अटेंडर को और पेशेंट की टिकट को कितना डिस्काउंट मिल सकता है, वो आज हम पूरी जानकारी आपको वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कैंसर पीड़ित है, थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित है, हार्ट पेशेंट है या फिर हार्ट की सर्जरी कराने के लिए अटेंडर के साथ जाने वाला है, या उसको एड्स है या एनीमिया की समस्या है या किडनी की कोई समस्या है, तो वो भारतीय रेलवे द्वारा दिए जाने वाला विशेष डिस्काउंट जो मरीजों के लिए दी जाता है उसका उपयोग कर सकते हैं या अपनी टिकट उस डिस्काउंट के माध्यम से करा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने बीमारियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। जिस प्रकार से जो बीमारियां हैं उनमें कितना कितना डिस्काउंट टिकट कराने पर मिलेगा, अब उसको अपन जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर पेशेंट की। तो कैंसर पेशेंट को स्लीपर और थर्ड एसी में 100% तक की यात्रा पर डिस्काउंट छूट मिल जाती है। दूसरी बात, सेकेंड एसी और कार चेयर में इन लोगों को 75% तक की डिस्काउंट दिया जाता है। फर्स्ट एसी या सेकेंड एसी में 50% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। बीमारी जैसे थैलीसीमिया अगर किसी को बीमारी है तो उसको स्लीपर और थर्ड एसी में कोई भी डिस्काउंट 100% तक का नहीं है। उसके बाद फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, चेयर कार में 75% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से फर्स्ट एसी में 50% तक की डिस्काउंट का प्रावधान रेलवे द्वारा किया गया है। अब बात आती है हार्ट सर्जरी पेशेंट की, जिसको हार्ट सर्जरी करानी है, तो उनको थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में 100% तक का कोई भी डिस्काउंट नहीं है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, चेयर कार में 75% तक का डिस्काउंट दिया गया है। फर्स्ट एसी में 50% तक का डिस्काउंट दिया गया है। ऑपरेशन कराने या किडनी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में किसी भी प्रकार का 100% डिस्काउंट नहीं है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और चेयर कार में 75% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। फर्स्ट एसी में 50% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। अब बात करते हैं टीबी बीमारी की। तो टीबी बीमारी में स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में 100% तक का डिस्काउंट नहीं है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, स्लीपर क्लास में 75% तक का डिस्काउंट रेलवे द्वारा निर्धारित किया गया है और फर्स्ट एसी में 75% तक का डिस्काउंट निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से एनीमिया में थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में कोई भी 100% तक का डिस्काउंट नहीं है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और चेयर कार में सिर्फ 50% तक का डिस्काउंट का प्रावधान किया गया है। हीमोफीलिया बीमारी में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और चेयर कार में 75% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। कुष्ठ रोगी जिन्हें इन्फेक्शन ना हो उनको थर्ड एसी
और स्लीपर क्लास में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर क्लास में 75% तक का डिस्काउंट दिया गया है। इनको 100% तक का डिस्काउंट किसी भी टिकट में नहीं दिया गया है। मरीज के साथ अटेंडेंट को भी ये सुविधाएं मिलती हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक और बात डिस्काउंट किया जाती है, तो डिसेबल या दिव्यांग व्यक्तियों को कितनी % तक यात्रा में डिस्काउंट का प्रावधान है, तो उसकी भी अब हम जानकारी आपको इसी वीडियो में दे देते हैं। दिव्यांग यात्री और उनके साथी टिकट में डिस्काउंट के साथ भारतीय ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। डिसेबल की अलग अलग कैटेगरी को एक एक करके आपको अब वीडियो में हम समझाते हैं। जिस प्रकार से मानसिक रूप से कमज़ोर रोगियों के लिए या पेशेंट के लिए 100% तक का कोई भी डिस्काउंट नहीं है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और चेयर कार में 75% तक की छूट का प्रावधान है। इसी प्रकार दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए 100% तक का कोई भी डिस्काउंट नहीं है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और चेयर कार में 75% डिस्काउंट का प्रावधान है और फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और एमएसटी वालों के लिए 50% का डिस्काउंट दिया गया है। इसी प्रकार से दिव्यांग के साथ ट्रेवल करने वाले पार्टनर को भी यही डिस्काउंट मिलता है। राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनों में थर्ड एसी चेयर कार में 25% तक का ही डिस्काउंट मिलता है। अब बात आ जाती है कि यात्रा में अपने को डिस्काउंट चाहिए टिकटों पे, तो इनमें डिस्काउंट कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, अब आपको हम बता रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, मरीज को टिकट के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होती है। यह मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या मरीज का इलाज चल रहा है वहाँ के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिव्यांग व्यक्ति को टिकट बुक करते समय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होती है। अब ए ट्रेन में अगर आप जो टिकट करा रहे हैं तो उसका जो डिस्काउंट चाहते हैं, जो भारतीय रेलवे की तरफ से जो रियायत की गई है टिकटों पर, तो अब उसके नियम भी जान लीजिए। वो टिकट कहाँ से होगी और कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी या रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस से होगी, तो वो भी अब आपको हम आगे बता रहे हैं। ट्रेन में टिकट में रियायत लेने के लिए रेलवे टिकट काउंटर पर ही जाना होगा। इस सुविधा का फ़ायदा आप ऑनलाइन नहीं उठा सकते हैं। दिव्यांग व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। एक समय में यात्री एक ही तरह की डिस्काउंट या रियायत का लाभ उठा सकता है। टिकट में रियायत तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का सफ़र कर रहा हो। रियायत लेने के बाद अगर कोई बीच रास्ते में उतरना चाहता है तो टीटीआई को जानकारी देनी होती है। अगर कोई टीटीआई को पैसा देकर रियायत वाली टिकट को अपर क्लास में बदलता है तो यह रेलवे के नियम के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आपको किन नंबरों पे किस अधिकारी से संपर्क करना है, उस चीज़ को भी अब इस इंफॉर्मेशन में जान लेते हैं। अब तबीयत खराब हो जाने पर जो पॉइंट है उनको डिटेल में समझ लेते हैं। ट्रेन के सफ़र के दौरान अगर तबीयत बिगड़ जाती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें। तुरंत रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 138 पर कॉल करें। अगर 138 पर कॉल नहीं लगता है तो आप 9794834924 पर भी कॉल कर सकते हैं। ट्रेन में टिकट चेकर यानी टीटीआई को भी तुरंत तबीयत बिगड़ने के बारे में बताएं। इन्हें यात्री का प्राथमिक उपचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी ट्रेनों के अंदर अब डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध होती है जिससे इमरजेंसी कंडीशन में यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर IRCTC को टैग करके अपना PNR और बाकी डिटेल डालकर रेलवे को अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। और चलती ट्रेन में TTI या अटेंडेंट ने अगर इलाज करने या मेडिकल सुविधा दिलाने से मना किया है तो उनके खिलाफ रेलवे कार्रवाई भी करता है। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आज हमने आपको बताई है। मानव जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई बीमार, दिव्यांग, कोई परेशान व्यक्ति है तो वो रेलवे में इस प्रकार से रेलवे की मदद से अपनी यात्रा कर सकता है। तो अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर करें
कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे हमारा निवेदन है। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।